नमस्कार, आप देख रहे हैं मारू राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जयकृति योगी। और सबसे पहले एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। एयरपोर्ट पर 2 कोरोना के संदिग्ध मिले हैं। दोनों यात्रियों की एयरपोर्ट पर जांच की जा रही है। एम्बुलेंस से एसएमएस अस्पताल भिजवाया गया। दुबई से जयपुर पहुंचे थे ये दोनों यात्री। तो एयरपोर्ट पर 2 कोरोना संदिग्ध मिले हैं। दोनों यात्रियों की एयरपोर्ट पर जांच की गई। एम्बुलेंस से दोनों को एसएमएस हॉस्पिटल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि दोनों यात्री दुबई से जयपुर पहुंचे थे। तो बड़ी खबर जयपुर से आपको बता रहे हैं, एयरपोर्ट पर 2 कोरोना के संदिग्ध मिले हैं और अब आगे क्या कुछ रिपोर्ट्स आएगी वो अपडेट्स आपको देते रहेंगे। फिलहाल उन्हें एसएमएस अस्पताल भेज दिया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आसिफ खान जुड़ चुके हैं। आसिफ, 2 संदिग्ध कोरोना के जयपुर में और मिले हैं, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल जयकृति, ये फ्लाइट दुबई से आती है और एक बड़ा तबका शेखावटी या राजस्थान का यूं कहा जाए तो एक मजदूर जो तबका है वो दुबई या फिर सऊदी अरब के अंदर कमाई के लिए पहुंचता है। ये लोग वापस लौटे हैं और इनके अंदर से जो 2 लोग हैं, जो 2 युवक हैं, उनकी जांच की गई और एयरपोर्ट के ऊपर पिछले 1 महीने से बहुत सघन जांच की जा रही है कोरोना की, जिसके अंदर राजस्थान की मेडिकल टीम और केंद्र सरकार की मेडिकल टीम दोनों मिलकर काम कर रही हैं। थर्मल ये टेस्ट किया गया जिसके अंदर बॉडी के अंदर उनका टेम्परेचर जो है वो जरूरत सामान्य से ज्यादा पाया गया। हालांकि ये संदिग्ध हैं, अभी इन्हें जयपुर एसएमएस हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। यहाँ इनकी जांच की जाएगी। अगर यहाँ की जांच में ये पॉजिटिव आते हैं तो उस जांच को पुणे भेजा जाएगा और अगर पुणे से भी वो पॉजिटिव आती है तो इनका इलाज शुरू हो जाएगा। फिलहाल इन्हें पूरी तरीके से आइसोलेशन में रख दिया गया है ताकि जांच के नतीजों का इंतजार किया जा सके, क्योंकि ना तो केंद्र सरकार और ना राज्य सरकार किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। देश के तमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर इस तरीके की स्कैनिंग की जा रही है। फिर वो फ्लाइट थाईलैंड से आए, दुबई से आए या सऊदी से, सभी यात्रियों को एक एक करके जांच की जा रही है। फिलहाल इनके जांच के नतीजों का इंतजार करना होगा, क्योंकि जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं एयरपोर्ट के ऊपर, उनका ये मानना है कि इनका बॉडी टेम्परेचर ज्यादा है और अब ये जांच के नतीजे क्या आते हैं, क्या पुणे की जांच की रिपोर्ट आती है, उसके ऊपर निर्भर करता है। बिल्कुल आसिफ, इतना तो साफ है कि हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, क्योंकि एयरपोर्ट पर ही पूरी जांच हो रही है और वहीं पर संदिग्ध के बारे में पता चल जा रहा है। इस तमाम जानकारी के लिए आसिफ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं अलवर में कोरोना के 5 संदिग्ध मरीजों को राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है और उनके सैंपल जांच के लिए जयपुर एसएमएस अस्पताल भेज दिए गए हैं। 3 संदिग्ध लोगों को कल भर्ती किया गया था जो नेपाल और आबू धाबी से लौटे थे और 2 संदिग्धों को आज भर्ती करवाया गया है। इनमें से एक दंपति नेपाल से लौटे थे। तबीयत खराब होने पर उन्होंने निजी अस्पताल में जांच करवाई। खबर मिलने पर अधिकारियों ने उनसे सरकारी अस्पताल में जांच करवाने के लिए कहा, लेकिन दंपति ने इनकार कर दिया और अधिकारियों से दबंगई पर उतारू हो गए। बाद में पुलिस फोर्स की मदद से उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हमारे पास 5 पेशेंट भर्ती हैं जिनका उपचार चल रहा है और जांचे सैंपल लिए जा चुके हैं। हाँ, 3 भारतीय जो है बाहर जाकर आए थे, विदेश जाकर आए थे, कल भर्ती हुए थे और 2 आज भर्ती हुए हैं। कोरोना वायरस से पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। इसके चलते राज्य सरकार पूरी तरह से चौकस है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर आने वाले पर्यटकों की आज स्क्रीनिंग कराई गई, जिसमें सभी पर्यटकों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं कोरोना वायरस के असर को देखें तो पर्यटन व्यवसाय पर कोरोना का खासा असर पड़ा है। रणथंभौर में कोरोना वायरस के चलते पर्यटकों की संख्या में खासी गिरावट देखने को मिल रही है। देशी और विदेशी पर्यटक रणथंभौर नेशनल पार्क आने से कतराने लगे हैं। कई एडवांस बुकिंग भी रद्द होती जा रही हैं। आई हुई है स्टेशन पे जी, और एक ट्रेन में 44 आदमी हैं जिनकी हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं। किसी को कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, फीवर, कफ की कोई हिस्ट्री तो नहीं है। जो कोरोना लाइक सिम्टम्स जो अभी चल रहा है उसको रूल आउट करने के लिए सूबे में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने सदन को अपडेट जानकारी दी। उन्होंने जानकारी दी है और कहा है कि सूबे में इटली के 2 निवासियों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उनकी स्थिति सामान्य है। एक पेशेंट को हल्का ऑक्सीजन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विधायक मदन दिलावर का भी कोरोना टेस्ट हुआ था, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। मंत्री ने कहा कि सूबे में मास्क की कालाबाजारी करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस पर जितना अच्छा काम
राजस्थान में चिकित्सा विभाग कर रहा है, मैंने पहले भी कहा है कि भारत सरकार इसकी तारीफ भी कर रही है और हमें कोई तारीफ की बात नहीं है। हमारा आत्मसंतोष है कि आज जितने पर्यटक राजस्थान में अलग अलग जगह पर आए हैं, सब लोगों को उनका ऑक्सीजन का लेवल चेक करने के बाद ही जो हमारे घूमने वाली जगह है, पर्यटन की जगह है, वहाँ उनको जाने दे रहे हैं। राजस्थान में मात्र 2 पॉजिटिव केसेस हैं, वो भी इटली के हैं और उन दोनों के पैरामीटर भी नॉर्मल हैं, दोनों खाना खा रहे हैं। एक को ऑक्सीजन सपोर्ट हल्का सा दिया जा रहा है और दूसरी को ऑक्सीजन सपोर्ट है ही नहीं, बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के। कोरोना को लेकर चिकित्सा विभाग अलर्ट है। प्रतापगढ़ के लोग बड़ी संख्या में खाड़ी देशों में काम करते हैं। इसके चलते चिकित्सा विभाग की टीम ने घर घर जाकर कुवैत से आए लोगों की जांच की। इस जांच में कोई भी शख्स पॉजिटिव नहीं मिला है। चिकित्सा विभाग की टीम ने ग्रामीणों को कोरोना वायरस को लेकर जागरूक किया और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसको लेकर लोगों को जानकारियां दी गई। तो जयपुर में कोरोना के संदिग्ध मरीज मिले हैं। खाटू श्याम जी मेले में 5 श्रद्धालुओं में ये लक्षण पाए गए हैं। नेपाल से श्रद्धालुओं में लक्षण मिले हैं जो सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। धर्मशाला में 300 से ज्यादा श्रद्धालुओं की स्क्रीनिंग की गई। तो जयपुर में कोरोना के संदिग्ध मरीज मिले हैं। आपको बता दें, खाटू श्याम जी मेले में 5 श्रद्धालुओं में कोरोना के लक्षण मिले हैं और ये सभी नेपाल से आए हुए थे। सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। धर्मशाला में 300 से ज्यादा श्रद्धालुओं की स्क्रीनिंग की गई। तो काफी चिंता का विषय है क्योंकि 5 श्रद्धालुओं में जो कोरोना के सिम्टम्स देखे गए हैं। शाम का वार्षिक लक्खी मेला पूरे परवान पर आ चुका है। पूरे देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु खाटू श्याम जी पहुंच रहे हैं। तो साथ ही साथ कोरोना वायरस को लेकर भी श्रद्धालुओं में बेचैनी देखी जा रही है। कई श्रद्धालु जहां मुंह पे मास्क लगा के यहां दर्शन करने आ रहे हैं। हमारे साथ सीकर के सीएमएचओ डॉक्टर अजय चौधरी हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि कोरोना को लेकर किस तरह की तैयारी यहाँ की जा रही है। देखिए, कोरोना को लेके किसी भी प्रकार का यहाँ कोई पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं, और क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से चिकित्सा विभाग ने अपनी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन के साथ मिलके और पुलिस विभाग के साथ मिलके कर रखी है। यहाँ 20 से अधिक जो है वो पॉइंट बनाए गए जिनमें कि चिकित्सक तैनात है और मेडिकल स्टाफ तैनात है। उसके अलावा जो भी धर्मशालाएं यहाँ है उनकी सर्वेलेंस की जा रही है, उनमें जाके और स्क्रीनिंग की जा रही है, उनको हिदायत दी जा रही है कि किस बात वो क्या करें और क्या न करें, डू डिडंट डू। और ये सब चीजें जो है आम व्यक्ति के उसमें आए। यहाँ पे जो धर्मशाला है, खास तौर से काठमांडू धर्मशाला, नेपाल धर्मशाला और एक श्याम सदन जिसमें कि नेपाल से आए हुए यात्री हैं, तो उनको भी स्क्रीन किया गया है। सभी चीज सामान्य पाई गई है, उनको हिदायत जारी कर दी गई है। और जो धर्मशालाओं के व्यवस्थापक है, संचालक है, वो उन सबको हिदायत देते हुए और इस बात के लिए सावचेत कर दिया गया है। मेडिकल रेस्पॉन्स टीम जो कि रैपिड रेस्पॉन्स टीम है वो सीकर के जिला अस्पताल से भी यहाँ लगा दी गई है। तो किसी भी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है। सर, लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं। WHO ने भी और सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की है कि भीड़ वाली जगह पे ना जाएं। तो ऐसे में जब लाखों की संख्या की यहाँ भीड़ है तो कितनी संभावनाएं आप मानते हैं, क्योंकि मंडावा में भी पॉजिटिव केस मिले हैं? देखिए, ये आस्था का सैलाब है। श्याम बाबा रक्षा करे हमारी, और निश्चित रूप से जो भीड़ आ रही है उसको सावचेत रहने की जरूरत है। और भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाने की एडवाइजरी भी जारी हुई है, किंतु अगर लोगों की आस्था है और वो जिस प्रकार लाखों की संख्या में यहाँ आए हैं तो वो ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हम सब सुरक्षित रहेंगे। यहाँ जो ड्यूटी कर रहे हैं स्टाफ है, आपके नर्सिंग स्टाफ है और जो पुलिसकर्मी, क्या उनके लिए भी स्वास्थ्य विभाग ने कोई मास्क वास्क की व्यवस्था की है? देखो, एडवाइजरी में ये दिया गया है कि मास्क देवे और सारा जो चिकित्सा स्टाफ है उसके लिए मास्क की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गई है। साथ ही साथ जो हैंड वॉश और ऐसी जो आवश्यकताएं हैं वो सब उनको समझाते हुए और उनको उपलब्ध करा दी गई है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सीकर से अशोक शर्मा। और अब बड़ी खबर मिल रही है अजमेर में। आपको बताते हैं, चाय बनाते समय एक हादसा यहाँ पर हुआ है। गैस सिलेंडर में रिसाव होने से परिवार के 5 लोग झुलस गए। सभी घायल अस्पताल में भर्ती हैं। तो अजमेर में चाय बनाते समय एक बड़ा हादसा, गैस सिलेंडर में रिसाव होने से परिवार के 5 लोग झुलस गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उपचार जारी है।
तो फसल खराबे पर सरकार आज जवाब देगी। शाम 5 बजे सदन में जवाब दिया जाएगा। फसल खराबे पर जानकारी दी जाएगी। कल प्रदेश के कई जिलों में ओलावृष्टि हुई थी। ओलावृष्टि से फसलें खराब हो गई थी और किसानों की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। तो बता दें कि आज सरकार जवाब देगी, फसल खराबे को लेकर जवाब देगी। शाम 5 बजे सदन में जवाब दिया जाएगा। फसल खराबे पर जानकारी दी जाएगी। कल प्रदेश के कई जिलों में ओलावृष्टि हुई थी। ओलावृष्टि से जो पकी हुई खड़ी हुई फसलें हैं वो पूरी तरीके से चौपट हो गई हैं। ऐसे में किसानों की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फसल बीमा से जुड़े सवाल पर शुक्रवार को विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ और प्रश्नकाल पूरी तरह हंगामे की भेंट चढ़ गया। प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना से जुड़े सवाल पर सत्ता पक्ष के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने वेल में आकर नारेबाजी की। हंगामा इतना बढ़ गया कि स्पीकर को विधानसभा की कार्रवाई 1 घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी। हंगामे की वजह से प्रश्नकाल मात्र 17 मिनट ही चल पाया। तो वहीं विपक्ष ने सरकार पर किसान फसल बीमा योजना के प्रीमियम का राज्यांश नहीं चुकाने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और उन्होंने सरकार से कहा कि सरकार ने देरी की है, इसमें किसानों का क्या दोष है। आसमान से आई आफत से परेशान किसानों के साथ सरकार खड़ी है। ओलावृष्टि से अन्नदाता के हुए नुकसान का जायजा लिया जा रहा है और सरकार किसानों को हर संभव मदद के लिए तत्पर है। कोई भी जिला ऐसा नहीं, चाहे टिड्डी दल का मामला हो, चाहे अतिवृष्टि का मामला हो, आज ओलावृष्टि हो गई। हम लगातार जितने भी कलेक्टर हैं उनको निर्देश दे रखे हैं। हमारे एग्रीकल्चर के अधिकारी, राजस्व विभाग के कर्मचारी सब लगे हुए हैं। और मैं आपको बड़े फक्र के साथ कहना चाहूँगा कि पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंदर सबसे बढ़िया काम राजस्थान में हुआ है। आप आंकड़े भारत सरकार से यही लोग आंकड़े मंगवा के देख लें। ओलावृष्टि हम सबके लिए चिंता की बात है। किसानों को कैसे राहत मिल सके, इस ओलावृष्टि में उनको हम क्या राहत दे सकते हैं, इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी भी चिंतित हैं। उनके भी निर्देश हैं। माननीय जो राहत मंत्री हैं मास्टर भंवर लाल जी, वो अभी भी विधानसभा के अपने कक्ष में बैठकर अधिकारियों की मीटिंग कर रहे हैं। कैसे गिरदावरी कराई जाए, क्या उनको राहत दी जा सकती है, इन सब के बारे में सरकार बिल्कुल संवेदनशील है। देखिए, मेरे क्षेत्र में लगभग 3 बार नुकसान हुआ है। कल भी हुआ, उससे पहले 2 बार हुआ और 7 गांव तो ऐसे हैं जिनकी 70 से लेकर 100% फसल का बिल्कुल नुकसान हो गया है। और उसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है और पत्र लिखने के बाद में पूरा जिला प्रशासन ने उसको बड़ा गंभीरता से लिया है। वो सर्वे भी करने गए हैं और मैं समझता हूं कि उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। धौलपुर में 29 तारीख को रात्रि को ही ओलावृष्टि हो गई थी और मेरे इलाके में काफ़ी नुकसान हुआ था। इसके बाद जो कल ओलावृष्टि हुई है उससे पूरे प्रदेश में काफ़ी नुकसान हुआ है और मुख्यमंत्री जी ने कल ही मैंने आदेश कर दिए गिरदावरी के अति शीघ्र गिरदावरी करके और किसानों को मुआवजा दिया जाए। फसल पकी हुई खड़ी है। ओलावृष्टि से काफ़ी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार अपनी तरफ से मदद कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार को आगे आकर के ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्र के लोगों को मदद देनी चाहिए। नियम SDRF के नियम बने और नियमों में नहीं है, पर चूंकि इस प्रकार की त्रासदी पहले कभी नहीं हुई, इसलिए अपने आप को संवेदनशील कहने वाली सरकार को ये काम करना चाहिए। 10,000 रुपया बीघा किसान की फसल के मुआवजे के रूप में किसान को दे, तुरंत गिरदावरी करवा के किसान को राहत दे। SDRF के अंदर 1480 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के भेजे हुए इनके पास पड़े। से नुकसान हुआ है, लेकिन खासतौर से दौसा जिले में ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है। मेरी विधानसभा क्षेत्र महुआ में भी ओलावृष्टि से भारी नुकसान हुआ है। किसानों को भारी परेशानी हो रही है। किसान बिल्कुल सड़क पर आ गया है। ऐसी स्थिति में हम कल रात को करीब 12 बजे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से मिले और अशोक गहलोत जी से मिल करके उन्होंने कहा कि मैंने जिला कलेक्टर्स को निर्देश दे दिया है और बहुत जल्दी ही गिरदावरी करा करके किसानों को इसका मुआवजा देंगे। फसल बीमा के मामले में प्रदेश के किसान को गुमराह न करें। वो एक ही बात उठाएं कि सरकार अपना राज्यांश समय पर दे दे ताकि समय पर क्लेम मिल जाए। हम इस बात में लड़े हैं। मैं 6 महीने इस मामले को लेकर के लगातार धरने पर रहा हूं। मुझे रामगढ़ बैंक के आगे फसल बीमा क्लेम लेने के लिए लगातार 39 दिन और रात इनके शासन में रहना पड़ा है। आज सबसे बड़ी बात एक है, भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का थिएटर की तरह यूज करना चाहती है। सदन के नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सदन स्थगित होने के बाद भी सिर्फ इसलिए बैठे रहे तो उन्होंने राजस्थान की जनता को एक संदेश दिया। ओलावृष्टि हो, चाहे किसान के कोई दर्द हो, परेशानी हो,
कांग्रेस की सरकार का मुखिया, कांग्रेस का कार्यकर्ता राजस्थान के किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, विद्यार्थी सबके साथ खड़ा है। यदि विपक्ष वास्तव में किसान का दर्द बांटना चाहता था और किसान को कुछ दिलाना चाहता था तो विपक्ष को बहस करनी चाहिए थी, सदन छोड़कर भागना नहीं चाहिए था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इंतजार ही करते रहे कि विपक्ष के नेता आएंगे, आकर उनसे बात करेंगे और किसानों की जो पीड़ा है, मान लो ओलावृष्टि को लेकर, तो ओलावृष्टि में यदि किसी का नुकसान हुआ तो सरकार ने, कृषि मंत्री ने कह दिया सारा नुकसान, और किसान के साथ परिवार की तरह सरकार भी खड़ी है, मुखिया भी खड़े हैं। तो वहीं अलवर के नारायणपुर इलाके में ओले गिरने से फसलें तबाह हो गई, लेकिन कोई भी अधिकारी अब तक फसलों का जायजा लेने नहीं पहुंचा, जिससे गुस्साए किसानों ने अलवर नारायणपुर सड़क पर जाम लगा दिया है। तो अजमेर में भी अचानक मौसम ने करवट ली। बारिश के साथ कुछ इलाकों में ओले गिरे, आसमान में बादल छाए हुए हैं, रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। तो आप 8 तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से नागौर, दौसा, अजमेर, बांसवाड़ा, अलवर, करौली, जालौर और कोटा में बारिश हुई और फसलें तबाह हुई, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो 6 जिलों की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां ओलावृष्टि से किसानों के फसल पूरी तरीके से चौपट हो चुके हैं। जयपुर व्यापार मंडल के व्यापारियों ने पर्यटन उद्योग के लिए 100 करोड़ के बजट की घोषणा करने पर सीएम अशोक गहलोत का आभार जताया है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष ललित सिंह सांचौरा के नेतृत्व में व्यापारियों ने सीएम से मुलाकात की और इंदिरा बाजार अग्निकांड मामले में मुआवजे की मांग रखी। उसके बाद जयपुर में नई पार्किंग की घोषणा और बजट देने के लिए सीएम का आभार भी जताया गया। और चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं सीकर, जहां पर खाटू श्याम बाबा का लक्खी मेला चल रहा है। देश भर से लाखों श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं। फाल्गुन एकादशी पर विशेष आयोजन हो रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, खाटू श्याम बाबा का लक्खी मेला यहां पर आयोजित हो रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अशोक सीधा जुड़ चुके हैं। अशोक, तस्वीरें हम देख सकते हैं, श्रद्धालु लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं, किस तरीके की तस्वीरें, और ये तो साफ तौर पर साफ है कि कोरोना पर भारी आस्था यहां पर दिखाई दे रही है। जी मैं बताऊं आपको कि बाबा श्याम की जिस फागुनी एकादशी का इंतजार पूरे देश के श्याम भक्त साल भर करते हैं, वो आज आ गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह आस्था का ज्वार उमड़ा हुआ है। देश भर से लाखों श्रद्धालु आज खाटू श्याम जी पहुंचे हैं और एकादशी पे बाबा श्याम के दर्शन कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से जिगजैग में श्रद्धालु लगे हुए हैं, इन श्रद्धालुओं पे ना तो मौसम की मार का कोई असर पड़ा है और ना ही कोरोना का कोई असर पड़ा है। लगातार लाइनों में चल के ये श्रद्धालु एक फागुनी मस्ती के साथ बाबा श्याम के दरबार में पहुंच रहे हैं। इन श्रद्धालुओं को कम से कम 3 घंटे यहाँ लाइनों में लगते हैं। जिस तरह जिगजैग जिला प्रशासन और श्याम मंदिर कमेटी के द्वारा श्रद्धालुओं को सुलभ दर्शन के लिए बनाए गए हैं, उनमें 3 घंटे का समय लग रहा है, फिर भी किसी तरह की कोई थकावट नहीं है और श्रद्धालु पूरी फागुनी मस्ती के साथ बाबा श्याम के दर्शन करने को उतारू हैं। लगातार लाइनों में चल रहे हैं और बाबा श्याम के आज एकादशी पे जो है दर्शन करते हैं। जी जगत जी अशोक, हम तस्वीरें देख सकते हैं, सुरक्षा और कोरोना को लेकर किस तरीके से सावधानियां भी बरती जा रही है, वहां पर जानना चाहेंगे। देखिए, बाबा श्याम का इस वार्षिक फाल्गुनी लक्खी मेले में अगर बात सुरक्षा की करें तो 3000 से ज्यादा यहाँ पे पुलिस कर्मियों के साथ साथ जिला प्रशासन के आला अधिकारी ड्यूटी दे रहे हैं। साथ ही कोरोना वायरस को लेकर चिकित्सा विभाग में जिला प्रशासन खासा अलर्ट है, क्योंकि श्याम भक्त जो आते हैं वो देश ही नहीं विदेशों से भी यहाँ आते हैं। विशेषकर नेपाल से यहाँ पे 130 यात्री आए हुए हैं, जो इनकी एक नेपाल की काठमांडू धर्मशाला है उसमें ठहरे हुए हैं। जिला प्रशासन ने कल 130 श्रद्धालुओं की यहाँ से स्क्रीनिंग की थी, जिसमें से 5 श्रद्धालु जो थे वो जिनको संदिग्ध माना गया था और संदिग्ध मानने के बाद उनकी स्क्रीनिंग की गई है। तो 5 श्रद्धालुओं को आइसोलेशन में रखा गया है। जी बिल्कुल अशोक, इन तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब अगली खबर चूरू से, जहां के सादुलपुर डोकवा गांव के मुख्य चौक पर होली का रंग सिर चढ़कर बोल रहा है।
और चलिए अब आपको दिखाते हैं मरुधरा में फागोत्सव के अलग अलग रंग। लोगों पर सबसे ज्यादा श्याम रंग चढ़ा है। फिजाओं में होली की मस्ती, चढ़ने लगा फागुन का रंग। ब्रज की छटा बिखरी है। गोपियां खेल रही होली। मरुधरा पर श्याम रंग। तीन तस्वीरें और एक रंग, मरुधरा में होली का जश्न। जी हाँ, और यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ।